कोई शख्स रोड पे पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस वहां पे मौजूद नहीं है, चिंची में लेके जा रहे थे यार उसको। उसने सिर्फ साद को नहीं मारा, उसने साद के 2 बच्चे, उसके माँ बाप, उसकी बीवी, पूरे घर को जो है ना बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तहफ्फुज़ दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तहफ्फुज़ दें। जो घरों के बाहर बैठे हुए गार्ड वो जहनी मरीज हैं, कौन सा नशा करते हैं, उनका कोई चेकअप नहीं है। 1.5 साल का 3 साल का बच्चा उसका यार जुल्म हो गया ये, और रात को बच्चे सोए में सुबह उसके बाप का जनाजा है। तो गार्ड है वो पिछले 5-10 दिन से लोगों को ये कह रहा था कि मुझसे गन ले लो वरना मैं किसी को गोली मार दूंगा। मुझे ये बताओ, क्या YouTube के टिकटॉक पे काम करने वाले लोग, क्या उनको तहफ्फुज़ नहीं है? दो इंसाफ दो, साद को इंसाफ दो, साद को इंसाफ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ आने की हमारी रीज़न है कि कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें साद को गोली मार के शहीद कर दिया गया गार्ड के हाथों, ये बात कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम जब फील्ड पे निकले काम करें तो हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है कि हमारी ना जान ना माल ना इज्जत सेफ है। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, अपने हिस्से का काम करने के लिए हम आज प्रेस क्लब में सारे इन्फ्लुएंसर जमा हुए हैं और इस आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाएंगे और आप लोगों का काम है कि इस आवाज़ को आप लोग आगे पहुंचाएं। तो चलते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये जो वाकया हुआ इसमें आप सबसे बेसिक रीजन क्या समझते हैं, कॉज क्या है? सिक्योरिटी कंपनीज का नॉन प्रोफेशनल गार्ड्स रखना या कराची का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है कि हर आदमी अब गैर महफूज है? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि कराची काफ़ी अरसे से जो है बहुत गैर महफूज हो चुका है और दूसरी चीज़ जो है कि सिक्योरिटी कंपनीज ने गार्ड्स की वो तरबियत नहीं की जो करनी चाहिए थी। अब ये बेचारा जो गार्ड है वो पिछले 5-10 दिन से लोगों को ये कह रहा था कि मुझसे गन ले लो वरना मैं किसी को गोली मार दूंगा। अब उसका निशाना जो है बेचारा साद बन गया इसके अंदर आके। तो इसकी जगह पे मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप भी फील्ड में काम करते हैं, मैं भी फील्ड में काम करता हूं। कल को ये वाकया किसी के साथ ना हो तो हमारी ये अपील है सीएम हाउस से, सीएम साहब से और गवर्नर साहब से, आईजी साहब से, सबसे जितने भी आला अफसरान हैं कि हम लोगों को एक प्रोटेक्शन दी जाए और हम लोगों को जो जर्नलिज्म की जो उनको आप सहूलियात देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी जो सुनवाई होती है, अगर ये कोई जर्नलिस्ट के साथ होता तो आज यहाँ पे जर्नलिस्ट का रश लग जाता। तो आप लोगों ने अपनी कोई एसोसिएशन, अपना कोई कंसोर्शियम बनाया आज तक तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने? हमने बिल्कुल अपना प्लेटफॉर्म बनाया, पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कोई काम भी बगैर रिश्वत के होता नहीं है भाई। क्या हम अगर कहीं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो उसके अंदर ये मामला, ये प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, लेकिन हम लोग उस पर वर्किंग अभी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको आगे हम लोग रजिस्टर भी कराएंगे, बहुत सारे मामला हमने सोचे हैं वो भी करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ अभी साद के साथ हुई है, साद की फैमिली को मुआवजा देना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि देखें उसने सिर्फ साद को नहीं मारा, उसने साद के 2 बच्चे, उसके माँ बाप, उसकी बीवी, पूरे घर को जो है ना बर्बाद कर दिया। अब उसका नेवा बदल कोई भी नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी मोटरसाइकिल पे बाहर निकलता है ना और उसका बीच में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो कोई नहीं देखता कि पेट्रोल पंप किधर है। उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि यार मोबाइल छुपाओ, कहीं डकैत ना आ जाए, कोई मुझे मार ना दे। इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है। और अभी क्या होगा? अभी सियासतदान आएगा, कोई 5 लाख रुपए लेके घर पहुंच जाएगा, कोई 10 लाख रुपए लेके घर पहुंच जाएगा, कोई 15 लाख रुपए। ये अलग एक ट्रेंड शुरू हो गया है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, एक आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि वालदा सबके घर पे लोग मर रहे हैं, उनके घर पे पैसा आ रहा है, हमारे घर पे कोई क्यों नहीं मर रहा। इस नहज पे ला दिया सर, ये सब खत्म होना है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए और हम इसलिए खड़े हुए, ये नहीं कि वो मर गया, इसलिए खड़े हुए कल को हम भी मरेंगे। तो मुतालबा क्या होना चाहिए? मुतालबा क्या होना चाहिए यार? क्या हमें जीने का हक चाहिए, बस इतना सा मुतालबा है। इसमें क्या है? कोई रॉकेट साइंस है? पुलिस क्यों नहीं होती मुझे बताएं। मैं अभी आपको गोली मार दूं, इतना आसान है? कोई शख्स इसका मोबाइल छीन ले, इतना आसान है? कोई शख्स रोड पे पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस वहां पे मौजूद नहीं है, चिंची में लेके जा रहे थे यार उसको। ये कराची के शहरी, पढ़े लिखे शहरी की बात बता रहा हूँ। उससे पहले अभी IBA के गोल्ड मेडलिस्ट को मारा। कौन सा, मुझे बताना कौन सेफ है? मुझे बता देना आप सेफ हैं। अगर आप बोलते हैं सेफ हैं तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई सेफ नहीं है भाई, सिर्फ वो सेफ है जिनके पीछे प्रोटोकॉल्स घूमती है। जब वो निकलते हैं पूरा शारा फैसल ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर बेचारा वो जो लड़का नौकरी पे जा रहा होता है, वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा होता है, खोल दो यार, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मेरी नौकरी लगी हुई है, आज पहला दिन हो, दूसरा दिन है यार, मेरा इम्तिहान चल रहा है, मैं वक्त पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो बोलता है सीधे बैठ, तुझे पता नहीं है साहब जा रहे हैं। उनके प्रोटोकॉल है, हम आदमी के लिए नहीं है, हम आम आदमी के लिए नहीं है। हम आम आदमी तो मरते रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पे तो मर रहे हैं। 4 दिन ये तमाशा होगा इंटरनेट पे, 5वें दिन बोलेंगे वो वाली गाय है 1 करोड़ की, वो ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं उस पर,
वो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, सब भूल जाएंगे यार, उसके बच्चों को भी कोई नहीं पूछेगा। इंसाफ दो इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, साथ को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखो भाई, आज सोशल मीडिया वाले सब जमा हुए हैं। क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि देखो, एक बिल्कुल ऐसे बंदे की जान गई है कि बड़ा मुझे हैरत हो रही है कराची शहर के ऊपर कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतना शऊर होने के बाद एक बेगुनाह को गोली मार दी गई। ना वो कुछ कर रहा था, ना वो डकैती मार रहा था। वो गार्ड जो घरेलू तनाज़े के ऊपर जो गार्ड जितने भी बैठे हुए हैं, ये मेरी गुजारिश है भाई, जितनी भी कंपनीज इन गार्डों को चला रही हैं, वो पहले इनकी जहनी जो है ना, इनकी पहले तरबियत करें, उसके बाद इनके हाथ में असला दें। पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके आगे से गुजरते हैं, ये तो वो रूप इख्तियार कर चुके हैं कि आज एक मारा है, कल को ये 6 आदमी ना मार दें। तो लिहाजा जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेट भाई, जो गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं, जो घरों के बाहर बैठे हुए गार्ड, वो जहनी मरीज हैं। कौन सा नशा करते हैं, नशों के अंदर बैठे हुए हैं, उनका कोई चेकअप नहीं है, उनकी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। वो भाई उनको चेक करके उनके हाथ में असला दो। पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे ये, कब तक जाने जाएंगी। पहले तो डकैतों से हम लोग बिल्कुल घबराए हुए थे, अब हम गार्डों को देख के भी डर के जाएंगे क्या? किसी भी गार्ड को आप नाखुशगवार देखें और आपको लगे कि वो सनकी है, नफसियाती है, या वो कुछ उखड़ी बात कर रहा है, रूट ना, उसकी फ़ौरन उसकी एप्लीकेशन दें, उसकी दरखास्त जो उसको वहाँ से निकालें। ये मेरा एक पैगाम था, दुआ में याद रखिएगा। तो हमारे साथ ना साथ के क्लास फेलो है, थोड़ा सा साथ के मुतालिक बताइएगा। साथ बिल्कुल स्ट्रगलिंग यूट्यूबर थे अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको लगता है कि जॉब्स नहीं है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो साथ इस तरह का एक शख्स थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल साथ के साथ मैंने क्लास फेलो है, मेरा बचपन से मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है और इंतहाई शरीफ और निहायत ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमज़ान में मेरे इदारे के अंदर माजूर बच्चों के साथ मिलकर एक राशन ड्राइव की कवर किया, तो उसने एक व्लॉग बनाया था। मेरी उसके साथ मुलाकात उधर हुई थी, तो उधर भी वो बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत शफकत से पेश आ रहा था और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे भी परेशान था। कह रहे यार बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी है। मैं दुबई छोड़कर आ गया हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है भाई, खौफ करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है। वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने बोला बाबा चलो खैर है यार, जॉब जब तक मिलेगी मिले, जब तक मैं ये यूट्यूब के ना व्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या था इससे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था, अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड के, अब मेरे उस सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ मुतालबा है कि हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज़ को तो ज़रा देखे, उनको चेक करे कि भाई इनको असले की चलाना आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो ये कि मुंह उठा के जो भी बंदा आता है उसका NIC रखा ओरिजिनल, उसको हायर कर लेते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, इनको साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं पहले इनका वो एग्ज़ाम उनका लेके फिर उनको जॉब को ऑफर लेटर दिया जाए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। उसके बच्चों की एक 1.5 साल का, एक 3 साल का बच्चा उसका, यार जुल्म हो गया ये। और रात को बच्चे सोए में, सुबह उसके बाप का जनाजा है। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से आपको बयान करूँ वो कैफियत जो हमारी रात से गुजरी है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी प्लीज़ अपना हक अदा करें और उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को। भाई ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और कल रात में उस लोकेशन पे गया, अभी जब मैंने सुना तो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ये कौन सा यूट्यूबर है। तो फिर हम लोगों ने पता किया कि वो भाई हमारे जो हैं वो टिकटॉक पे एक्टिव थे। और फिर मैं जब रात को तकरीबन 2:30 बजे जब उस लोकेशन पे गया तो मैंने मार्केट में जाके लोगों से पूछने की कोशिश की, तो लोग काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे बात की वहाँ पे कि हम लोग, ये बंदा आया हमारे पास, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके बारे में रिव्यू ले रहा था और बहुत ही डिसेंट बंदा। मैंने लोगों से पूछा भी, मैंने कहा कोई ऐसी लगा कि बंदे ने कोई बदतमीजी की, कोई ऐसी बात की कि इसके ऊपर गार्ड को अटैक कर दे? कह रहे नहीं, बहुत डिसेंट बंदा, सुलझा हुआ बंदा। कह रहे हमसे रिव्यू लेता हुआ आगे गया और एकदम से एक आवाज़ आई, हमें लगा कि किसी का टायर फट गया।
तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं और हम भी जब उससे जाके देखा तो वो तड़प रहा था। और जब आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखेंगे उसके अंदर भी वो बंदा उसको तवक्को भी नहीं कर रहा था कि गार्ड उसको फायर कर देगा। वो गार्ड की जहनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी, वो बैठा हुआ था। उसने जाके सिर्फ गार्ड से ये पूछा है कि मुझे आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बताया। उसने बोला ये हटा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। तो कोई भी बंदा यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता इस तरह के जगह पे कोई बंदा अगर हमें कहीं गएंगे तो ज्यादा यही बोलेगा चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। तो बंदा ये नॉर्मली बंदा कहीं बोल ही देता है। तो लेकिन उस बंदे ने 2 फायर किए और आप अगर सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो बंदे को तवक्को भी नहीं, वो हिला भी नहीं, तो उसको फायर लग गया और वो आर पार हो गया। तो जब गोली उसको लगी है तो सीने से लग के पीछे कमर से पार कर गई है। और वहां पे आप अगर देखेंगे कि लोग उसको उठा भी नहीं, हम लोग इतने बेहस हो गए हैं कि हम लोग उसको उठा भी नहीं रहे। उसको रक्शे में डाल के वहां से लेके जाया गया है, लेकिन 10 मिनट के अंदर उस बंदे की मौत हो गई है। 2 बंदे के छोटे बच्चे हैं, अकेला वो बंदा कमाने वाला था, स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पे। तो मैंने, तनवीर भाई ने, मोहसिन ने और सारी हमारी दीगर कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि हम लोग इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर ये बात मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट उठाऊंगा कि अगर देखें यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट होता, किसी टीवी चैनल से होता, तो सारी कम्युनिटी उसको और ज़्यादा हाईलाइट करती, क्योंकि हमने इसको अपना फ़र्ज समझा कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो मैं ये दीगर जो इदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जर्नलिस्ट ही तस्लीम करें ताकि उनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके, ताकि आगे चल के कोई ऐसा मामला ना हो कि कोई भी गार्ड, पहले जिस तरह अभी भाई ने कहा कि हम लोग डकैतों से डरते थे, मोबाइल तो हमारे है ही नहीं, मोबाइल तो हैं ही, हमने रखे हुए डकैतों के लिए, तो वो आगे कोई भी ले जाता है, हमें तो उस पर सरप्राइज भी नहीं होते अब हम। लेकिन ये जो वाकया हुआ है कि कोई गार्ड अब किसी को मोबाइल मॉल में इस तरह खड़े होकर गोली मार दी बेचारा और वो ऑन द स्पॉट डेथ होगी, तो उसकी फैमिली को अब कौन देखेगा। तो काइंडली आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पे कोई भी हो तो एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे जमा हो और उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी फैमिली को सब्र दे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर आए हुए हो, अपनी वीडियो बना रहे हो, इसी तरीके से साथ भी अपनी वीडियो बनाने एक जगह पे पहुंचा था। कल को कोई गार्ड उठ के आपको आके यहाँ पे बोले वीडियो नहीं बनाओ, और आपका तो काम है वीडियो बनाना, तो आपस में जो जितनी भी कंपनियों वाले, गार्ड कंपनियों वाले जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपए में गार्ड को रख लेते हैं, पता नहीं मेंटल गार्ड रखे हुए हैं लोगों ने अपने पास। ऐसे मेंटल गार्ड की सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए कि वो इस काबिल है या नहीं। उनको आपने चलते फिरते जो है वो बम बना के अवाम के दरमियान खूनी बना के जो है वो भेजा हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या यूट्यूब के, टिकटॉक पे काम करने वाले लोग, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो एक्सचेंज वाले लोग हैं, जो इतने गार्ड, आप बराबर में चले जाएं, पीछे चले जाएं, राइट चले जाएं, लेफ्ट चले जाएं, गार्ड ही गार्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, ये हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन क्या अगर यही सिक्योरिटी वाले लोग अगर आपको कत्ल करना शुरू कर दें तो फिर हम किससे सिक्योरिटी जाकर मांगेंगे? तो जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो लोग हैं, जो करते धरता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी कंपनियों में ऐसे मुलाजमीन को भर्ती करें जो कम से कम दूसरे के काम को समझते हो, दूसरे के काम की जो मजबूरी है उसको समझते हो। कल को मैं, आप या कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर किसी जगह के ऊपर जाता है और कोई भी गार्ड उठकर उसको मार देता है तो उसका पीछे वली वारिस कौन है? उसके बच्चे, भाई बता रहे हैं उसके 1.5 साल का, 3 साल के बच्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कल हम अपनी वीडियो पे बिजी होंगे, मसरूफ होंगे अपनी वीडियो में, हम भूल जाएंगे कौन है। मेरी गुजारिश है वजीर आला सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है गवर्नर ऑफ सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है इस तमाम मुल्क के ब्यूरोक्रेसी चलाने वाले लोगों से, आप इस मुल्क से कमा रहे हैं, एक बड़े दिल का मुजाहरा करके बड़ा मुआवजा रखें। इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुआवजा अगर मिल जाएगा तो थोड़ा मरहम जो है वो घर वालों के ऊपर आ जाएगा। बाकी अफसोस की बात है कि ये जो कंपनियों के जो लोग हैं, इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। एक बड़ा बोर्ड तश्कील दें और जितनी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है उनको चेक करें कि ये जो गार्ड रखते हैं, जो बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर, अगर कोई कैमरा लेके जा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना सेंस हो, इतना शऊर तो हो कि वो वीडियो क्या जान से मार देगा उसको उठा के। तो एटलीस्ट मेरी गुजारिश है एक्सचेंज कंपनियों वालों से, जितने ये जो कंपनियों के जो ये जो गार्ड रखते हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनसे मेरी गुजारिश है अपने गार्ड को रखें ज़रूर, मगर उनकी तरबियत करें, उनको इतना ट्रेन करें। अभी जिसको पकड़ा है वो बता रहा है, वो कह रहा है मुझे तो असला चलाना भी नहीं आता। अब आप सोचें, ऐसे ऐसे गार्ड भर्ती किए हैं जिनको असला चलाना नहीं आता मगर उसने मार दिया। मतलब कैसे लोगों को भर्ती किया हुआ है, कैसे मेंटल लोगों को भर्ती किया हुआ है। मेरी गुजारिश है तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोगों से कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, उनके घरों के पास जाएं, उनके घर वालों से जाके मिलें, उनका दर्द बांटें। आज हम जो सारे यूट्यूबर खड़े हुए हैं वो सिर्फ दर्द बांटने के लिए खड़े हुए हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं था वो टिकटॉकर साथ,
मैंने कभी आज तक उससे मुलाकात नहीं की, मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, मगर एक इंसानी हमदर्दी के तहत ये सारे जितने यूट्यूबर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपने कामों को छोड़ के, अपने पैसों को छोड़ के आज उसके लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। तो मेरी गुजारिश है, जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, वो मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, उससे बचा जा सके। तो जी ये आज हमारा एहतजाज था जो कि हम लोगों ने साद के लिए रिकॉर्ड कराया। तो अल्लाह ताला साद की फैमिली को सब्र दे। और मैं फिर ये एक बात आखिर में कहता जाऊंगा कि हमारा ये अपील है कि साद की फैमिली को कंपलसेट किया जाए और सोशल मीडिया एसोसिएशन को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आइंदा कभी फ्यूचर में ऐसी कोई वाकया ना हो। और अगर हमारी ये बात, ये अपील को ना सुना गया, ना माना गया, तो हम लोग आगे चल के ये एहतजाज जो है गवर्नर हाउस के बाहर भी करेंगे, सीएम हाउस के बाहर भी करेंगे, और जहां हमें जाके करने की, अपनी आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ ज़रूर अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। हम अगर अपना कराची का, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा अगर आप लोगों को दिखा रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं, हम अपनी आवाज़ भी आला हुकाम तक पहुँचाना जानते हैं। हमारी या सारे जो आवाम है उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है कि हुकूमत उसका ख्याल करे, उसका देखे, उसका टेक केयर करे। तो ये सिर्फ आपको, आपके फ़र्ज़ के ऊपर सिर्फ एक निशानदेही की जा रही है आपको कि अपना जो काम है वो एटलीस्ट कर दें ताकि हम लोग सुकून से रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।